Good evening, everyone. Welcome today on Wednesday Wellness for another very interesting episode, which will be in two parts. And because the topic is so vast and it is very interesting, and people have requested that it should be allowed to be in two parts, because the details that our presenter is going to present to you is something that we all need to understand and carry with us so that we can implement it in our homes, right? Vastu, we've heard about it, we know about it. Some of us may be aware of it, maybe practice it also. But the expert with us today, Mr. Jigar Panchal, who is a highly accomplished radical mentor, healer, Vastu consultant, NLP practitioner, and Reiki master. What has he done? He has successfully integrated radical channeled affirmative statements with Vastu principles, creating uplifting spiritual energies in existing spaces. His expertise and dedication have yielded excellent results and making him a valuable asset in the field of counseling, healing, and motivation. So with his Vastu combination, today he is going to be sharing his thoughts on Vastu for health, healing, and happiness. You had been requested to maybe make a map of your house, marking the north, south, east, west areas of your house. I hope you have done that. We had sent a video for that to you, because then it will be very easy for you to understand and incorporate all that Jigar has to teach us today, tell us today. And just for your information, आज का पूरा वार्तालाप हिंदी में होगा, केवल हिंदी में होगा. You can ask questions in English. You will get some answers in Hindi and English, but the presentation will be in Hindi. Please welcome Jigar Panchal. Jigar, can we have you? The floor is all yours. The platform is yours. आप आइए. आप welcome Jigar. Thank you so much. Thank you so much. अब मैं हटती हूँ और आपकी बात सुनते हैं, ठीक है? हाय ऑल ऑफ यू, कैसे हो सब? चैट बॉक्स में लिख सकते हो आप. ओके, आज रेडिकल हीलिंग सर्कल ग्रुप में हमने मेरा ये जूम का लिंक शेयर हुआ था, पोस्टर शेयर हुआ था, साथ साथ में एक यूट्यूब वीडियो की लिंक शेयर हुई थी, जिसमें हम खुद अपने घर का बेसिक मैप, डायरेक्शन का बेसिक मैप कैसे तैयार कर सकते हैं 8 डायरेक्शन का, वो मैंने रखा था. मैं ऐसा समझ लेता हूँ कि आप सबने वो देखा है, और अगर कुछ लोगों ने नहीं देखा है तो मैं थोड़ा थोड़ा वो कवर कर लूंगा. तो आज का जो प्रोग्राम है वो वास्तु के साथ रेडिकल को कैसे उपयोग में हम ले सकते हैं. किसी ने वास्तु के बारे में ज्यादातर सुना ही होगा सब लोगों ने, क्योंकि वास्तु एक अहम चीज है. और वास्तु के बारे में अगर मैं बोलूं तो ये जो विद्या है, जो शास्त्र है, वास्तु शास्त्र है, वो तकरीबन 4000 से 5000 साल पुराना ये शास्त्र है. ये हमारे ज्योतिष से भी पुराना शास्त्र है, क्योंकि ये जो लिखा था, जो वास्तुशास्त्र जिन्होंने लिखा था वो विश्वकर्मा थे, और उनको बोला गया था, शिव जी ने उनको बोला था कि आप एक शास्त्र लिखो, एक वास्तुशास्त्र, और उसमें कुछ रूल्स बनाओ, और जो लोग उसके रूल्स फॉलो करें तो उनको फायदा हो, और जो ना करे उनको कम फायदा या नुकसान हो सकता है. इसके पीछे एक बहुत ही लंबी धार्मिक स्टोरी है, अगर आगे टाइम मिला तो उसके ऊपर हम बात करेंगे. तो वहां से वास्तु का शुरुआत हुआ,
हम सुना होगा कि जो रावण की जो लंका थी वो भी विश्वकर्मा ने वास्तु के हिसाब से वो बनवाई थी। तो जो भी अच्छी अच्छी दुनिया में त्रुटियां हैं, जो इमारतें हैं, वो वास्तु के हिसाब से बने हुए हैं। जो बड़े बड़े मंदिर हैं वो भी वास्तु के हिसाब से बने हुए हैं। वास्तु का मतलब क्या होता है, क्या है वास्तु का मतलब और उसका क्या मीनिंग है? तो वास्तु यानी कि एक कनेक्शन, एक अलाइनमेंट हमारे और कुदरत के साथ, यूनिवर्स के साथ। वास्तु यानी कि एक कला है जो हमारी जो इमारत होती है जहाँ पे हम रहते हैं उसको बनाने की एक कला यानी कि वास्तु। और इजी भाषा में, हम सरल भाषा में बोले तो वास्तु यानी कि जहाँ पे भी हम निवास करते हैं, जहाँ पे भी हम रहते हैं, उसको बोलते हैं वास्तु। तो ये सरल मीनिंग वास्तु का हो गया। और वास्तु के पीछे जो वास्तु का जो पूरा शास्त्र है, जो नियम है उसके, वो 3 सिद्धांतों के ऊपर वो नियम बने हुए हैं। सबसे पहला सिद्धांत ये है गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी में एक गुरुत्वाकर्षण हमको पकड़ के रखता है, हमको वो चिपका के रखता है। तो वास्तु के पीछे ये है। फिर एक है मैग्नेटिक फील्ड। हमने सुना होगा कि अर्थ में एक मैग्नेटिक फील्ड रहता है जिसमें नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। और वो भी वास्तु में एक अलग स्थान रखता है। और तीसरा महत्वपूर्ण ताकत, रीजन वास्तु के पीछे, वो है सनलाइट। सूरज कहाँ से उगता है और कहाँ पे वो डूबता है। तो ये जो 3 सिद्धांत बोले, एक तो गुरुत्वाकर्षण, फिर मैग्नेटिक फील्ड और तीसरा सन, ये 3 चीज वास्तु में बहुत ही मायने रखती हैं। और ये तीनों 3 चीज हमारे 5 एलिमेंट को बैलेंस करती है। हमारे 5 एलिमेंट कौन कौन से 5 एलिमेंट है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। कोई बताएगा मुझे कौन कौन से एलिमेंट है? सबसे पहले है वाटर, फिर एयर आ गया, फिर फायर, फिर अर्थ, फिर स्पेस, मेटल और आकाश। ये जो 5 तत्व है और लास्ट में स्पेस आता है। तो ये जो 5 तत्व है, वो 5 तत्व वास्तु में भी लागू होते हैं और हमारे शरीर में भी लागू होते हैं। मैं बहुत सालों से, तकरीबन 12 सालों से वास्तु और न्यूमरोलॉजी करता हूँ, साथ में मोटिवेशनल ट्रेनिंग भी करता हूँ। तो जब लोग मुझे पूछते हैं कि आप क्या करते हो, तो मेरे मुंह से निकलता है कि मैं इंसान के शरीर का वास्तु करता हूँ, क्योंकि रेडिकल में हमारे इंसान के शरीर का वास्तु होता है। तो अगर हमारे शरीर का हम वास्तु ठीक कर ले तो बाहर कहीं वास्तु ठीक करने की जरूरत नहीं है। शरीर का वास्तु यानी कि हमारे थॉट्स, हमारे बिलीफ, हमारी मान्यताएं, और जो हमारे पास्ट लाइफ की, पूर्व जन्म की जो मेमोरी है, सेल्युलर मेमोरी, वो सब हमारे फिजिकल बॉडी, हमारी आत्मा के वास्तु में आ गया। अगर उसको ठीक किया जाए तो बाहर ऑटोमेटिक चल जा सकता है। और तो भी अगर हम जहाँ पे रहते हैं उसका वास्तु ठीक करें, अगर रेडिकल का उपयोग करके, तो हमको बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिल सकता है। तो मैंने आपको बताया कि 3 चीज बहुत पावरफुल वास्तु के पीछे इफेक्ट करती है। एक होता है गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का। फिर होता है मैग्नेटिक जो फील्ड रहता है, उसमें उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और तीसरा लास्ट में आता है सनलाइट, सूरज कहाँ से निकलता है और कहाँ पे वो डूबता है। ये 3 चीज वास्तु में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उससे प्रभावित होते हैं 5 तत्व जो मैंने बोले। जो 5 तत्व है उसमें वाटर है, एयर है, फायर है, अर्थ है और स्पेस, मेटल एलिमेंट। ये 5 जो तत्व हैं वो इफेक्ट इसमें उससे प्रभावित होते हैं। और हमारे शरीर में भी आज वैज्ञानिक भी मानने में मजबूर हो गए कि वो 5 तत्व हर चीज में आए। हमारी बॉडी के अंदर भी वो 5 तत्व है और वास्तु में भी वो 5 तत्व हैं। तो वास्तु यानी कि जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ जहाँ पे निवास करते हैं, उसको वास्तु हम बोल सकते हैं। और वास्तु अगर कला सीखनी है
तो हम ये 5 तत्व और 8 डायरेक्शन का मैंने वीडियो डाला था आपके ग्रुप में, आप बाद में भी देख सकते हो, और ये इसका रिकॉर्डिंग भी मिलेगा आपको आज के प्रोग्राम का, तो इसको भी आप वापस देख सकते हैं। तो आज हमारा जो वास्तु प्रोग्राम है वो कोई ऐसा थियरिकल नहीं है, पूरा प्रैक्टिकल है। आज हम प्रैक्टिकल वास्तु करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके घर के बीच में जाके आपको खड़ा रहेगा। मान लो कि आपका घर एक स्क्वायर या रेक्टेंगल में है, तो जो बीच का सेंटर पकड़ लो, तो वहां पे जाके आपको खड़ा रह जाना, और वहां पे जाके आपको क्या करना है, मोबाइल और डायरी लेके जाना है, पेन लेके जाना है। अभी आपको प्रैक्टिकल करना है, क्योंकि मेरे साथ आप प्रैक्टिकल करोगे तो ही आज आप अपना वास्तु का हीलिंग कर पाओगे। तो आज हम थियरी नहीं पर ज्यादा प्रैक्टिकल करेंगे, और हीलिंग हो जाए आज के सेशन में वास्तु का। अच्छा, और उसके पॉइंट भी आप लिख लो तो वो बढ़िया रहेगा। तो आप इस तरह मोबाइल अपना लेना है, उसमें टूल्स में जाना है, मोबाइल के टूल्स सेक्शन में आप जाओ, अपने मोबाइल में टूल्स सेक्शन में जाके आपको कंपास का ऑप्शन होगा। अगर नहीं है तो आप प्ले स्टोर में से ये कंपास का ऑप्शन आप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें आपको आप देख सकोगे कि इस तरह आप पूरा कंपास आपके सामने है, इस तरह। तो आपको अपने घर के अंदर जाके ये करना है, और ये मैंने पूरा वीडियो में बताया, आप दोबारा मैं बता रहा हूँ ताकि आप अभी कर पाओ। और इसका कंपास खोल के डायरी में आपको डायरेक्शन लिख लेंगे। घर के बीच में से खड़े होके आपको देखना है कि नॉर्थ कहाँ पे आ रहा है, साउथ कहाँ पे आ रहा है। इस तरह इसको पकड़ के रखना है, इस तरह जमीन की तरफ। और आपको यहाँ पे देख के नोट्स बनानी है कि मेरा जो बेडरूम है वो ये दिशा में है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नॉर्थ बाजू मेरा बेडरूम आ रहा है, या मेरा टॉयलेट नॉर्थ के साइड आ रहा है, मेरा जो किचन है वो साउथ के साइड आ रहा है, या नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, या साउथ और ईस्ट के बीच में है, या नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है। तो आपका किचन मार्क कर लो, फिर आपका बेडरूम कहाँ पे आ रहा है वो उसको भी मार्क कर लो, टॉयलेट घर में कितने हैं और वो कहाँ कहाँ पे आ रहा है वो डायरेक्शन भी उसको भी मार्क कर लो आप, और उसको डायरी में लिख लो। अभी की अभी आपको लिखना, मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। बीच में खड़े होके आपको मार्क करने हैं। अपनी डायरी में नोट्स बनाने हैं। सबसे पहले टॉयलेट कहाँ पे आता है, फिर बेडरूम कहाँ पे आता है, फिर आप जहाँ पे ज्यादा रहते हो आपका किचन जो रसोई घर है वो रसोई घर कहाँ पे आता है वो आपको मार्क कर लेना, अपनी डायरी में लिख लेना। अगर आपने लिख लिया है तो चैट बॉक्स में लिख लिए डन, तो मुझे पता चल जाएगा। जितना मेरे साथ रहोगे, जितना मैं जो बोलता हूँ उसको करोगे, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू अपूर्वा, अपने 5 एलिमेंट लिखे हैं यहाँ पे। घर के सेंटर में खड़े होके मोबाइल में कंपास चालू करके आपको लिखना है कि सबसे पहले आपका बेडरूम कहाँ पे आ रहा है, घर में टॉयलेट कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, बेडरूम टॉयलेट और रसोई घर किचन, ये 3 चीज मार्क करनी, क्योंकि ये 3 चीज हमारे हेल्थ, हमारे हीलिंग के ऊपर इफेक्ट डाल सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो वास्तु पार्ट 1 है कि वास्तु से हम हीलिंग कैसे कर सके, अच्छी हेल्थ कैसे पा सके। और लास्ट में ये सबसे हमको हैप्पीनेस, क्योंकि हेल्थ अच्छी होगी ना तो हम एकदम फ्रेश अपने अंदर फील करेंगे। पर कहीं ना कहीं हेल्थ में खराबी है तो कहीं ना कहीं हम डिस्टर्बेंस अपने अंदर फील करेंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले घर के सेंटर से आपको जाना है अब जहाँ पे आप सोते हो वहां।
आपके बेडरूम में आपको जाना है, अभी के अभी प्रैक्टिकल मेरे साथ करना है। और वहां पे जाके आपको फील करना है कि कैसी फीलिंग आ रही है, तो वो फीलिंग को भी आपको नोट करना है अपनी डायरी के अंदर कि मेरे बेडरूम में मैं जब जाती हूँ तब मुझे क्या फीलिंग आता है। मुझे एंगर आता है, गिल्टी आती है, बंधन फील होता है, स्ट्रेस आ जाता है, टेंशन आ जाता है, कंफ्यूजन आ जाता है, क्या होता है। आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। अभी आपने नोट किया होगा, जब सेंटर में खड़े होगे तब आपने नोट किया होगा कि आपका बेडरूम कहाँ पे आ रहा है। अगर आपका बेडरूम साउथ ईस्ट में आ रहा है तो आपको टेंशन स्ट्रेस दे सकता है, गैस एसिडिटी दे सकता है, नींद कम आ सकती है। अगर आपका बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है तो आपको बहुत ही थॉट्स आएंगे, बहुत ही चिंता बनी रहेगी और नींद भी पूरी नहीं होगी, आलस बहुत आएगी। अगर आपका बेडरूम नॉर्थ ईस्ट ईशान कोने में है तो भी आपके थॉट्स में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होगी, कि वो बहुत पवित्र दिशा है। अगर वहां पे बेडरूम है, अगर हम पॉजिटिव रहे तो वो फायदा दे सकता है, पर अगर हम नेगेटिव रहे, वहां पे कुछ चिल्लाए, गुस्सा किया, तो वो हमको तकलीफ भी दे सकता है। अभी अपने बेडरूम में ही रह के आपको अपना जो मोबाइल में जो कंपास आपने खोला था वो आपको चालू करना और देखना है कि आपका सोते समय सर कहाँ पे आता है। कंपास चालू करके आपको बेड के बाजू में रखना है और मार्क करना है अपनी डायरी में कि आप किस दिशा की ओर सर रखते हो और किस दिशा की ओर आप पैर रखते हो, वो आपको मार्क करना है अपनी डायरी के अंदर। क्योंकि हेल्थ अगर हमारी खराब है, अगर हमारी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है, इतना सब कुछ करते तो भी हीलिंग नहीं हो रहा है। कई बार काउंसलिंग में आते हैं लोग और बोलते हैं कि हीलिंग नहीं हो रहा है, इतना सारा करते हैं, थोड़ा हील हो गया पर थोड़ा अभी भी नहीं जा रहा है, क्या रीजन। तो हेल्थ का जो रीजन है उसके पीछे हम हमारी स्लीपिंग पोजीशन, सोने की दिशा कौन सी है, वो सबसे मायने है वास्तव में। क्योंकि वहां पे हम 7 से 8 घंटे वहां पे टिके रहते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, आपने नोट किया होगा कि कहाँ पे आ रहा है आपकी पोजीशन। तो आपको आपका जो सिर है, अगर सबसे डेंजर पोजीशन बोल रहा हूँ, अगर वहां पे आप सोगे, वो पोजीशन अगर आप सो रहे हो तो आपकी हेल्थ बहुत ही अच्छे से बिगड़ सकती है, बहुत बुरी बिगड़ सकती है। तो वो जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ की बाजू सिर और साउथ के बाजू पैर। आप देखो अपने बेडरूम में जाके कंपास साथ में ले जाओ, भले जिस भी दिशा में आ रहा है आपका बेडरूम, देखो आपकी सोने की दिशा पोजीशन कौन सी है। अगर आपका सिर नॉर्थ की बाजू आ रहा है और पैर साउथ की बाजू आ रहे हैं तो वो सबसे डेंजरस डायरेक्शन है। और वो कितना भी हीलिंग करो, कितना भी मेडिटेशन कर लो, अफर्मेशन कर लो, चाहे इतना हीलिंग नहीं होगा, बिगड़ेगा, हाथ बात हाथ में से चली जाएगी। तो सबसे पहले अपनी सोने की पोजीशन चेंज करनी। तो अच्छी पोजीशन कौन सी है सोने की, क्योंकि ये सबसे पहले पॉइंट मैंने इसीलिए उठाया कि सबसे ज्यादा टाइम हम यहाँ पे ही बिताते हैं, एक ही जगह। तो हमारे जब सोते हैं तब हमारा सिर कहाँ पे होना चाहिए, पूर्व की ओर, और पैर पश्चिम की ओर, यानी कि ईस्ट साइड हमारा सिर होना चाहिए और वेस्ट के साइड हमारे पैर होने चाहिए। ये सबसे अच्छी दिशा है।
उसके बाद वाली कौन सी अच्छी है? तो हमारा जो सिर है वो साउथ की बाजू हो और पैर नॉर्थ की साइड। उसके बाद वाली अच्छी कौन सी है? अगर ये दोनों भी पॉसिबल नहीं है तो कौन सी अच्छी है? तो वेस्ट साइड हमारा सिर रखे और पैर कहाँ पे रखे? ईस्ट बाजू रखे। ये रिकॉर्डिंग भी मिलेगा तो आप वहां से लिख लेना, नोट्स बनाइएगा, अभी ध्यान से सुनकर। और डायरी, पेन और कंपास अपने मोबाइल में खुला रखो। कोई दूसरा मोबाइल ले लो अगर कंपास साथ में नहीं हो रहा, प्रोग्राम भी साथ में नहीं देखा जा रहा, कंपास भी नहीं खुल रहा, तो दूसरा मोबाइल किया। तो सबसे ये तीन अच्छे जो पोजीशन है वो अच्छी हैं, पर एक पोजीशन सबसे बुरी है, वो है नॉर्थ के बाजू आप सिर रखो और साउथ के बाजू आप पैर रखो। ये सबसे डेंजरस पोजीशन है, तो उसको अवॉइड करना है। फिर अभी आप अपने बेडरूम में हो, अगर आपने रेडिकल का कोर्स किया हो तो आपके पास एक पेंडुलम होगा। अगर पेंडुलम है तो आप पेंडुलम से चेक कर सकते हैं। अगर आपका पेंडुलम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है आपके बेडरूम के अंदर, तो कहीं ना कहीं बेडरूम में वास्तु दोष हो सकता है। शायद बेडरूम के पास टॉयलेट हो सकता है, या बेडरूम कोई गलत जगह पे हो सकता है। तो वो पेंडुलम से आप अभी चेक कर सकते हैं। यहाँ पेंडुलम नहीं है, अगर आपने सीखा नहीं है तो आप अपने फीलिंग के ऊपर जाओ। अगर हम अपने बेडरूम में गए तो क्या फीलिंग आता है, पर बाहर निकलते तो क्या फीलिंग आता है। अगर अच्छा फीलिंग आ रहा है तो एनर्जी हमारी अच्छी है, अगर हमारे काम बन रहे तो एनर्जी हमारी अच्छी है, पर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़। तो उसको चेक करना है। और अगर कहीं प्रॉब्लम है तो क्या करना है? अगर आपने एसएस लेवल 2 पार्ट 1 किया है, ईयर है, एंसेस्ट्रल रेडिकल हीलिंग किया हुआ है लेवल 2, तो आपको बुक दी होगी जिसमें आप यूसेड रीडिंग कर सकते हो। तो आपको क्या करना है? अपने बेडरूम में जाके देखना है, अगर पेंडुलम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो कहीं ना कहीं एनर्जी में गड़बड़ है, तो आपको यूसेड रीडिंग करना है। उसमें से आपको कोई पैराग्राफ पढ़ सकते हो, या उसमें जो अफर्मेशन दिया है, अल्फाई दिया है, या पॉजिटिव अफर्मेशन जो दिया है उसको आपको पढ़ना है। रेडिकल अपने आप को म्यूट रखिए। तो आप उसमें से अफर्मेशन पढ़ोगे अपने रूम में जाके। ये सब मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है। ये तकरीबन 12 साल से मैं वास्तु कर रहा हूँ। तो जहाँ पे ये वास्तु में क्या रहता है, कुछ ना कुछ हम पिरामिड रखते हैं, या कुछ मेटल रखते हैं, या कुछ स्टोन रख देते हैं, ऐसा करके हम वास्तु का रेमेडी करते हैं। पर रेडिकल स्टेटमेंट से भी वास्तु होता है। हम क्या करते हैं, एक नक्शा लेते हैं घर का। आप भी कर सकते हो, एक घर का नक्शा बना लो डायरी में और उसको पेंडुलम से चेक करो नक्शे पे। या फिर आप डायरेक्ट अलग अलग रूम में, या कि रसोई घर में जाके या टॉयलेट में जाके पेंडुलम से चेक कर सकते हो कि कहाँ कहाँ कैसी एनर्जी है। तो लिस्ट बनाओ कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी है, कहाँ कहाँ पे नेगेटिव एनर्जी। और जो लिस्ट बनाए जिसमें नेगेटिव एनर्जी है या कम एनर्जी है, उसके लिए रीडिंग करो, उसके सामने अफर्मेशन लिखो, और वो अफर्मेशन आपको रोज बोलेंगे। वहां पे वो जगह पे जाके, और वहां पे रोज जाके बोलोगे तो आप देखोगे कि वो जगह की एनर्जी चेंज हो जाएगी। और जैसे जैसे एनर्जी चेंज होगी वहां पे चीजें भी इधर उधर, आपको लगेगा नहीं ये कबर्ड यहाँ पे ना, तो इसको मैं यहाँ पे रख दूं, ये डस्टबिन है यहाँ पे पड़ा तो यहाँ पे एनर्जी वाइज मुझे अच्छा नहीं लगता, इसको मैं यहाँ पे कर दूँ। अभी तक विचार नहीं आएगा, पर जब आप अफर्मेशन स्टार्ट करना चालू करोगे तो वास्तु के हिसाब से जो चीजें जहाँ पे होनी चाहिए वहां पे ऑटोमेटिक आपको अंदर से आएगा, और वो चीजें आप वहां पे करने लगोगे, वहां पे रखने लगोगे। जैसे जैसे आप रखने लगोगे आप देखोगे कि चेंजेस आते जाएंगे। आपको घर में भी बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा ही लगेगा कि कब घर में जाके आराम करूं, कंफर्टेबल रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा, स्ट्रेस फ्री हो जाओगे, इतना अच्छा लगेगा। पर क्या होता है, अभी वास्तु खराब है तो घर में आ गए तो ज्यादा टेंशन नहीं रहता है, तो आराम करने की जगह भी नहीं बचती। तो अगर आपने ये प्रैक्टिकल कर लिया, अफर्मेशन रोज कर लिया वो जगह पे जाके, तो आप देखोगे पूरा घर आपको स्वर्ग लगने लगेगा। और घर एक ऐसी चीज है जहाँ पे हमको कंफर्टेबल लगना चाहिए, एनर्जेटिक लगना चाहिए, शांति मिलनी चाहिए, प्रेम मिलना चाहिए, कंफर्टेबल लगना चाहिए, एकता, वननेस हमको फील होनी चाहिए, प्यार सबके साथ फील होना चाहिए, आनंद फील होना चाहिए, तंदुरुस्ती फील होनी चाहिए, सिक्योरिटी फील होनी चाहिए।
इसी को हम बोलते हैं वास्तुशास्त्र। बाकी तो सब बातें ही है, पर ये जब फील होता है तब हम सोच सकते कि वास्तुशास्त्र अपनी जगह पे काम कर रहा है। पर रेडिकल स्टेटमेंट के साथ ये बहुत अच्छे से काम हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं समझता हूँ कि आपने बेडरूम का पूरा वास्तु आपने चेक कर लिया कहाँ पे है। आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि आपका बेडरूम कौन सी दिशा में आ रहा है, तो अगर मैं चैट आपका पढ़ पाऊंगा तो मैं आपको थोड़ा गाइड करता रहूंगा बीच बीच में। उसके बाद हम जाएंगे हमारे रसोई घर में, तुरंत देखेंगे कि रसोई घर हमारी कौन सी दिशा में। आप चेक बुक में मुझे लिख सकते हो कि आपका घर का रसोई घर कौन सी दिशा में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, कहाँ पे है। अभी रसोई घर वास्तु के हिसाब से जहाँ पे होना चाहिए वो है साउथ ईस्ट, जिसको वास्तु में अग्नि कोण बोलते हैं। जहाँ पे अग्नि देवता रहते हैं वहां पे रसोई घर बनना चाहिए। पर अगर वहां पे रसोई घर नहीं है तो जो कैश फ्लो है, जो पैसा है, वो कम आएगा। और हमारा कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाएगा, आलस आएगी, बेचैनी आएगी। पर अगर साउथ ईस्ट में हमारा रसोई घर है तो पैसे का फ्लो, उसका ले आएंगे जाएंगे, उसका फ्लो बहुत अच्छा रहेगा और उत्साह भी अच्छा रहेगा। काम करने में हम बहुत ही आगे रहेंगे। और जब हम रसोई जो बनाते हैं तब भले साउथ ईस्ट में है हमारा किचन, पर वो भी देखना है कि कहाँ पे देख के हम खाना बनाते हैं। अगर हम वेस्ट पश्चिम को देख के फेसिंग करके, वेस्ट फेसिंग या साउथ फेसिंग अगर देख के खाना पका रहे हैं तो खाना अच्छा नहीं बनेगा और जो खाएगा उसको भी मजा नहीं आएगा, स्वाद नहीं होगा। क्योंकि जो खाने में एनर्जी होती है वही हमारे बॉडी में आती है, वही हमारे मन में आती है और वही हमारे जीवन में। तो कम से कम खाना बनाने की जगह और उसका फेसिंग अच्छा होता है। और आज हमारे प्रोग्राम में हम देख सकते हैं यहाँ पे फीमेल ज्यादा है। तो मैं तो बोलता हूँ कि जब खाना बनाते हैं तब नेगेटिव विचार नहीं करने हैं। और खाना बनाने से पहले 5-10 मिनट रेडिकल के अफर्मेशन कर ले तो हम न्यूट्रल हो जाएंगे। और उसके बाद अगर खाना बनाए तो न्यूट्रल खाना बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। तो वो जो खाना बनेगा वो खाना अगर हमारे फैमिली मेंबर खाएंगे, भले वो रेडिकल अफर्मेशन नहीं करते या रेडिकल में नहीं मानते, चलेगा। पर अगर उन्होंने वो खाना खाया, क्योंकि हमने वो एनर्जी से बनाया हुआ, न्यूट्रल एनर्जी से, प्योर एनर्जी से, जहाँ पे हमको आनंद आता है, मजा, हम बैलेंस फील करते हैं, अलाइन फील करते हैं। क्योंकि रेडिकल स्टेटमेंट जब हम 5-10 मिनट 15 मिनट बोल लेते हैं तो हमारी पूरी की पूरी जो एनर्जी वो अलाइन हो जाती है। और ऐसा हम बोल सकते हैं कि हम कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे रेकी में बोलते हैं कनेक्ट, चैनल कनेक्ट होते हैं, ऐसे हम कनेक्ट हो जाते हैं। वो एनर्जी हमारे में से फ्लो होने लगती है। जब हम दोनों हाथों से खाना बनाते हैं ऐसा होता है, तो वो खाने में भी जान होती है। वो खाना खाते हमारे पूरे फैमिली मेंबर ठीक हो सकता है। तो हो सके तो खाना बनाने से पहले, रसोई घर में किचन में जाने से पहले अगर रेडिकल अफर्मेशन कर ले, R5 कर ले, रेडिकल स्टेटमेंट कर ले, तो वो एक अलग ही मजा होगी खाना बनाने की और खिलाने की, और खाने वाले को भी बहुत फायदा होगा। इसीलिए आपने देखा होगा, जैसे मैं नाम दूं ब्रह्मा कुमारी, जो वो फॉलोअर्स होते हैं वो बाहर का किसी का घर का नहीं खाते, पीते भी नहीं, क्योंकि वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अगर किसी नेगेटिव लोगों की घर पे जाके आप खाना खाओगे तो भले वो गुण नहीं लेने हैं, पर वो गुण आपके अंदर आ जाएंगे। तो वो चीज ध्यान में रखनी, हमेशा अफर्मेशन। अगर हम बाहर भी खाना खाते हैं और पता नहीं किसने बनाया है, कैसा बना है, उसमें भी हमको अच्छा डाउट जैसा आ रहा है, तो वो खाने के सामने देख के कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन, रेडिकल स्टेटमेंट कर लेंगे।
आज मैं कुछ आपको डायरेक्शन की कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे करवाऊंगा प्रैक्टिकल, वो इंफॉर्मेशन भी आप कर सकते हैं। तो वो इंफॉर्मेशन करके आपने बाहर का भी खाना खाया तो भी उसके अंदर अच्छी इफेक्ट आ जाएगी, वो चीज करनी है। तो अगर आपका जो खाने बनाने का जो जगह है वहां पे आपका जो फेसिंग है वहाँ साउथ और वेस्ट में आ रहा है तो वो गलत दिशा है। पर अगर आपका फेसिंग ईस्ट की साइड है या नॉर्थ की साइड है तो वो सबसे अच्छा माना है। और वो जो रसोई बनती है वो नेचुरली उसमें स्वाद रहता है, प्यार रहता है, आनंद रहता है, खाने वाले को भी मजा आती है और बनाने वाले को भी मजा आती है, उसमें क्रिएटिविटी आती है। तो हमेशा पहले आपका जो जो प्लेटफॉर्म उसको जो बोलते हैं किचन पे जहाँ पे वो भले गमे कोई भी जगह पे हो, पर आप ज्यादातर हो सके तो नॉर्थ और ईस्ट के सामने देख के ही सब्जियां वगैरह खाते हैं, रोटी वगैरह बनती। तो जितना काम मैं तो बोलता हूँ कि हम कुछ रीडिंग कर रहे हैं या मेडिटेशन भी कर रहे हैं तो भी नॉर्थ के सामने देख के या ईस्ट के सामने देख के हम करें कुछ भी काम, अच्छा काम तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हो साउथ में अगर आपका किचन आ है तो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यू दे सकता है आपको, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, पैर में प्रॉब्लम हो सकती है, घुटनों की प्रॉब्लम हो सकती है अगर साउथ में किचन आ रहा है। ईशान दिशा में नॉर्थ और ईस्ट यानी कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण आता है, अगर वहां पे भी किचन आ रहा है तो मेल को बीमारी नहीं होगी पर फीमेल को बीमारियां होगी, क्योंकि वहां पे ठंडी दिशा है और वहां पे हम गर्म चीज ले जा रहे हैं, हमारा किचन हमारा रसोई घर ले जा रहा है, वो ठंडी चीज है हम उसको गर्म कर रहे हैं। वास्तु यानी कि हमारा एक शरीर ही मान लो, जैसे शरीर में हम क्या करते हैं, मुंह से खाते हैं, नाक से सांस लेते हैं, कान से सुनते हैं, आंख से देखते हैं। पर अगर खाने की जो खाने का अगर नाक से खाए तो क्या होगा, अगर कान से चखे तो क्या होगा। तो जो जिसका काम है बॉडी के पार्ट का उसको ही वो मैच करता है। वैसे वास्तु में जो डायरेक्शन का जो काम है उसको वही काम दिया जाए तभी वास्तु अच्छे से चलेगा, बाकी वो नहीं चलेगा। तो अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन आ रहा है तो वो उसका काम ही नहीं है। उसकी रेमेडी पॉसिबल है, आप अफर्मेशन कर सकते हो, रेडिकल अफर्मेशन। वहां पे देखो कौन सा रीडिंग आ रहा है और वहां पे भी वो किचन है आपका तो उसमें भी कुछ आपके लिए मैसेज है, तो आप अपने मेंटर की हेल्प ले सकते हो या खुद आपने सीखा हुआ ईयर है तो उससे भी आप रेडिकल स्टेटमेंट अच्छे से वो निकाल सकते हो पेंडुलम की और बुक की मदद के साथ। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे किसी को डाउट, कोई डाउट है तो आप मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकते हो किचन और बेडरूम के अंदर। जिगर ये सवाल है एक बड़ा बेसिक सवाल है कि वी शुड स्टैंड फेसिंग इन विच डायरेक्शन विद द कंपास, मतलब कंपास को हाथ में लेके हम लोग कैसे पता करें, ये किसी का सवाल है। हाँ, कंपास को क्या करना है, घर के बीच में जाके खड़ा हो जाना है। मैंने ये वीडियो हमको ग्रुप में दिया हुआ है। तो घर के बीच में जाके खड़ा हो जाना है कंपास लेके और इस तरह आपको मोबाइल में कंपास पकड़ना है, फिजिकल भी मिलता है स्टेशनरी की दुकान में, तो वो ऐसे लेके खड़ा हो जाना है। और एक डायरी लेनी है, डायरी लेके उसको नोट करना है वहां पे खड़ा होकर। यहाँ पे कंपास में नॉर्थ आ रहा है और नॉर्थ की बाजू मेरा रसोई घर है। ओके, और यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ पे साउथ आ रहा है। ओके, यहाँ पे मोबाइल में मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे साउथ का एरो इस बाजू जा रहा है, तो साउथ में मैं देख रहा हूँ कि टॉयलेट आ रहा है। ओके, अभी साउथ यहाँ पे आ रहा है तो अभी ईस्ट कहाँ पे आ रहा है, तो ईस्ट कहीं पीछे की ओर आ रहा है, तो पीछे तो मेरा बेडरूम है। ओके, पीछे ईस्ट में बेडरूम है, तो फिर अभी सामने में देख रहा हूँ तो वेस्ट का एरो आ रहा है, तो वेस्ट में मैं देख रहा हूँ तो वेस्ट में यहाँ से सीधे मेरे सामने मेरे को बालकनी दिख रही है, तो बालकनी मेरे वेस्ट में। इसी तरह सबका अलग अलग होगा क्योंकि सबका घर अलग अलग बना हुआ रहता है। किसी का इस साइड होगा नॉर्थ, किसी का इस साइड नॉर्थ होगा, किसी का पीछे नॉर्थ होगा, किसी का सामने नॉर्थ होगा। वो देख के आपको नोट बनानी है, शांति से होगा। ये रिकॉर्डिंग आप 2-3 बार देख लो,
तो ही आपको समझ में आएगा। ये सब प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल पूरा रहेगा। मैं सिर्फ यहाँ पे वास्तु का, मैं चाहूँ तो पूरा दिन बोल सकता हूँ वास्तु के बारे में, पर जितना प्रैक्टिकल करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा। ठीक है, और कोई? नॉर्थ में रूम इज ओके, माय रूम बेडरूम इज इन नॉर्थ। नॉर्थ में ओके है, पर बहुत लंबा अगर हम सोए तो हेल्थ के इश्यू दे सकते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। हाँ, तो बीपी का प्रॉब्लम तो हो ही गया यहाँ पर आई नॉट हैव। आप मुझे वो बताएंगे ना कि आपका घर में क्या कौन सी जगह है, तो मैं आपको बता दूंगा कि ये प्रॉब्लम होगा, हो सकता है। माय बेडरूम इज इन नॉर्थ, और मेरी डॉटर का नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, और मेरे बेटे का है ईस्ट साइड में, एंड मेरा किचन इज इन द वेस्ट। वेस्ट वैसे ठंडा है, पानी की दिशा है, वहां पे आपने गर्म किया हुआ है। पर हमारे पास ऑप्शन नहीं था, मेरे अपार्टमेंट है ना। और पर मेरी फेसिंग, मैंने चक्रा देख लिया, चक्रा एकदम सही है सारे। मेरा फेसिंग किचन में गैस का इज ईस्ट साइड। और बेटी मैंने को गुस्सा आता है, बेटी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि बहुत नॉर्थ वेस्ट बोला ना आपने। हाँ, नॉर्थ वेस्ट वायव्य दिशा है, वायु यानी कि वायु घूमता रहता है ना, वैसे हमारे विचारों में वो वायु घूमता रहता है, विचार वायु नहीं बोलते जिसको। हाँ, तो बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तब उसको तो कंट्रोल का, हम लोग को डर लगता है उससे बात करने में बहुत प्यार से समझा के बात करना पड़ता है, उससे कब गुस्सा हो जाए पता नहीं चलता। तो उसके लिए कोई रेमेडी क्या कर सकते हैं? उसके लिए रेमेडी, उनकी जो रूम है उसमें ग्रीन कलर का बल्ब लगा दो, ग्रीन बल्ब और रेडिकल अफर्मेशन, ये दोनों चीज कंपलसरी है। सिर्फ ग्रीन बल्ब से नहीं होगा, रेडिकल अफर्मेशन भी करनी पड़ेगी। उसके कमरे में जाके ही करनी पड़ेगी रोज? या आप करो उनके कमरे में जाके, नहीं, मैं ही करूंगी, वो तो कहाँ करने वाली। 10-15 मिनट करो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप उसका रेडिकल बताएंगे, क्या इन्फॉर्मेशन बोलना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं। हम्म। ठीक, तो इसका बता दीजिएगा मुझे क्या बोलना चाहिए ठीक था। है, मैं लास्ट में सब डायरेक्शन हाँ का जी, इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। ठीक है, ठीक, हाँ और जी, कोई थैंक। क्वेश्चन? हमने सोने की दिशा देख ली, रसोई घर देख लिया। सोने की तो उसकी बेस्ट है जबकि। सोने की दिशा सबसे पहले, फिर हाँ, रसोई घर। अभी टॉयलेट में जाए, अभी हाँ देखो जी, अपने घर में टॉयलेट कौन सी दिशा पे है। चारों तरफ ही है अगर नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है तो सबसे डेंजर है ईशान दिशा में, क्योंकि वो भगवान की दिशा, पवित्र दिशा मानी जाती है। अगर वहां पे आ रहा है तो वो डेंजर दिशा, वहां पे आ रही है तो रेडिकल अफर्मेशन कंपलसरी मस्ट रोज, तो वहां पे नहीं होनी चाहिए। अगर वो साउथ वेस्ट में आ रही है तो रिलेशन इश्यू दे सकते हैं आपको, तो साउथ वेस्ट की अफर्मेशन आपको जो मैं दूं वो करने पड़ेंगे। ओके। अगर वो अग्निकोण में आ रहा है, साउथ और ईस्ट में आ रहा है, तो अग्नि गर्म है और हमारा टॉयलेट पानी पिला के उसमें प्लस कर देगा, तो पैसे चले जाएंगे, ठहरेंगे नहीं, बचत नहीं होगी, नई नई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, आलस हो जाएगी, ठंडे ठंडे रहेंगे। तो टॉयलेट बनाए कहाँ? तो वेस्ट के साइड या नॉर्थ वेस्ट के साइड हम बना सकते हैं टॉयलेट, वो बेस्ट है। अगर दूसरी साइड, अगर हमारे घर में 3-4 टॉयलेट है, 3 है, तो उसमें से 1-2 गलत दिशा में आ रहे तो उसको बंद कर दो। अगर वेस्ट की साइड या नॉर्थ वेस्ट की साइड अगर टॉयलेट आ रहे तो उसको यूज कर सकते हैं। और कोई ऑप्शन ही नहीं है तो रेडिकल अफर्मेशन बेस्ट है हमारे लिए। और अफर्मेशन की ये स्पेशलिटी, अगर अफर्मेशन भले वास्तु कैसा भी हो, ऐसा नहीं है कि कोई भी दिशा अच्छी या बुरी है, सब दिशा अच्छी भी है और सब दिशा बुरी भी है। सब हमारी एनर्जी के ऊपर डिपेंड है। अगर हम एनर्जी को अच्छा बनाए तो थोड़े समय में हम अच्छे घर में चले जाएंगे, या जहाँ पे हम रहते हैं उसका वास्तु ठीक हो जाएगा, हाँ, चेंज बिकॉज हो जाएगा ऑटोमेटिक। ऑप्शंस नहीं होते फ्लैट में, इफ यू आर लिविंग तो देयर इज नो ऑप्शन। हाँ, तो जी, हम अफर्मेशन से जल्दी उसमें से निकल सकते, क्योंकि कई घर के हमको पकड़ के रखते हैं, जी, नेगेटिव वास्तु वाले घर होते हैं वो हमको पकड़ के रखते हैं कहीं।
छोड़ते नहीं है, वहां से बाहर निकलना बहुत ही दिक्कत है नया घर लेने। वो बेच के भी हम नया घर नहीं ले पाते, क्योंकि वो वास्तु, वो एनर्जी रहता है, वो कर्म रहता है, जो उससे घर के साथ हमको बंधे रखते हैं। जब तक वो कर्म सॉल्व नहीं होते, हमारी एनर्जी सॉल्व नहीं होती, वो रेडिकल से ही सबसे अच्छा होता है, रेडिकल स्टेटमेंट के साथ। अगर उसको छोड़ा जाए, वो कर्म से डिटैच हो पाए, उसको कम किया जाए, अलाइनमेंट में आया जाए, तो ऑटोमेटिकली ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको घर छोड़ के अच्छे घर में जाना ही पड़ेगा। यहाँ आपका जो घर है उसमें वास्तु ठीक हो जाएगा, यहाँ आपको इफेक्ट नहीं होगा, आप डिटैच हो जाओगे। ये रेडिकल स्टेटमेंट से पॉसिबल है। ठीक है, तो टॉयलेट देख लो, अगर टॉयलेट में है तो टॉयलेट में आप नमक रख सकते हो। रेडिकल अफर्मेशन ये उसकी रेमेडी है टॉयलेट के लिए। ओके, आगे बढ़े। अभी सबसे जो मेन डायरेक्शन है जो हमारी हेल्थ बिगाड़ सकता है, हैप्पीनेस को बिगाड़ सकता है, फीलिंग को अच्छा नहीं होने देता है, वो सबसे मेन डायरेक्शन में बोलूं तो वो है घर का सेंटर पॉइंट। जहाँ पे मैंने सबसे पहले बोला था कि घर के सेंटर पॉइंट में जाके, मैंने ये पीपीटी में, मैंने वीडियो में बता हुआ है पीपीटी के साथ आपको। तो वहां पे आप देखोगे कि अगर घर के सेंटर में अगर डाइनिंग टेबल पड़ा है या कुछ वजनदार चीज, कोई अच्छा शो पीस पड़ा हुआ है, कोई डेकोरेटिव पीस पड़ा है, कोई वजन पड़ा है, तो वो आपको पेट संबंधित प्रॉब्लम दे सकता है, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है। तो वहां से वो चीज हटानी है, हो सके तो घर का जो मेन बीच का स्थान है उसको क्लीन रखना है, उसको पवित्र रखना है। वहां पे आप दिया भी कर सकते हो, कपूर भी जला सकते हो। और सबसे बेस्ट इजी यूसिक रीडिंग करके वहां पे परमिशन पढ़ो, तो वो भी बेस्ट रहेगा। क्योंकि जो एनर्जी निकलती है वास्तु की, वो घर के बीच में से निकलती है और आजू बाजू वो फैलती है, पूरे घर में फैलती है। उसका जो मेन पॉइंट है वो घर का सेंटर है, एनर्जी निकलने का। नीचे से जो एनर्जी निकलती है वो घर के बीच में आती है और पूरे घर में वो फैलती है। तो बीच का पार्ट हमेशा क्लीन, पवित्र, अच्छा, हल्का रखना चाहिए। अभी घर में इमरजेंसी आ गई, कोई हेल्थ इश्यू आ गया, तो ऐसी कौन सी दिशा है जहाँ पे सोने से हम तुरंत अच्छे हो जाएंगे? वो जाननी है सबको? वो दिशा मैं आपको बता सकता हूँ, जाननी है? यस यस। 15 दिन में आप अच्छे हो जाओगे, 10-15 दिन में, सिर्फ वहां पे सोने से। और वो दिशा है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच वाली। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट बीच, ये आपको पता चलेगा जब आप घर के सेंटर में खड़े होगे, कंपास में देखोगे तो नॉर्थ इस तरफ आ रहा है और नॉर्थ इस तरफ आ रहा है, तो उसका बीच का कौन सा है, तो वहां पे आपको देखना। और नॉर्थ ईस्ट दिशा फाइंड करके वहां पे अगर आप सोओगे, और वहां पे सोने की पोजीशन आपको देख लेनी है कि सिर कहाँ पे आना चाहिए, ईस्ट की बाजू आना चाहिए, पैर कहाँ पे आना चाहिए, वेस्ट की साइड आना चाहिए। और इस तरह सोओगे तो 10-15 दिन में आपका हीलिंग पावर ज्यादा बढ़ जाए। और वो डायरेक्शन में आप एक छोटा सा स्पीकर रख के महामृत्युंजय मंत्र भी कर सकते हो। या अगर वहां पे सोने का पोजीशन नहीं है तो वहां पे चेयर लगा के या नीचे आसन लगा के रेडिकल अफर्मेशन भी करोगे तो भी पूरे घर में एक इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, सबकी हेल्थ अच्छी होने लगेगी, बहुत फास्ट रिकवरी होगी। अगर कुछ दवाई लाए, गंभीर बीमारी हुई है, वो 1 महीना दवाइयाँ खाना है रेगुलर, तो वो दवा भी वहां पे रख दी, परमानेंट नहीं रखनी है, पर जब तक वो महीना जो दवाई चलती है वो वहां पे रखनी, तो वो दवाई भी पावरफुल हो जाएगी। और वो दवा के ऊपर भी हम रेडिकल अफर्मेशन करके अगर वो पिलाए तो जल्दी जो पेशेंट है वो जल्दी अच्छा हो जाएगा, रिकवरी बहुत अच्छी रहेगी। तो ये एक वास्तु में आप कर सकते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ओके, तो हम अफर्मेशन करें अभी। यस। तो
इस जगह पे बैठ जाना है। अभी हम ये अफर्मेशन आपको करने हैं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, फिर नोट्स बना लेना। आप रिकॉर्डिंग में देखते दोबारा ये वीडियो देखते, ये देखना ही पड़ेगा दोबारा वीडियो आप, क्योंकि ये दोबारा देख के फिर से अपने पूरे घर का पूरा आपको चेकिंग करना है। मैप बना के मैंने आज जो एक वीडियो यूट्यूब का मैंने पेस्ट किया था आपके ग्रुप में, वो पहले देखना है, फिर ये वाला वीडियो आपको बाद में देखना है, ठीक है। पर अभी आपको लिखना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ मेरे साथ अफर्मेशन करने हैं। सबसे पहला जो अफर्मेशन है वो आता है ईशान कोण का, नॉर्थ ईस्ट का, और उसका अफर्मेशन है मैं मन की स्पष्टता के लिए जागृत हूं। रेडिकल स्टेटमेंट, मैं मन की स्पष्टता के लिए जागृत हूं। आई एम अवेयर फॉर क्लैरिटी ऑफ माइंड। मैं मन की स्पष्टता के लिए या प्रति जागृत हूं। मैं मन की स्पष्टता के प्रति जागृत। दूसरा जो अफर्मेशन है वो है ईस्ट का अफर्मेशन। ईस्ट हमें सोशल कनेक्शन देती है। अगर ईस्ट में टॉयलेट है या किचन बना हुआ है तो सोशल कनेक्शन हमारा कम होगा, लोगों का सपोर्ट हमको कम मिलेगा जब जरूरत होगी तो वहां पे चेक कर लेना है। अगर वहां पे कुछ प्रॉब्लम है तो ये अफर्मेशन आप कर सकते हैं। मैं सामाजिक जुड़ाव के लिए खुला रहता हूँ। मैं सामाजिक जुड़ाव के लिए खुला रहता हूँ। मैं सामाजिक जुड़ाव के लिए खुला रहता हूँ। आई एम ओपन एंड रिसीव फॉर सोशल कनेक्शन। I am open and receive for social connection. I am open and receive for social connection. फिर आता है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट अग्निकोण, अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम है तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, पैसे की कमी होगी, बारी बारी हम बीमार पड़ने लगेंगे, कोई ना कोई घर में बीमार होगा, तो ये भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। इसके लिए अफर्मेशन करना है मैं धन के प्रवाह के लिए आभारी हूँ। मैं धन के प्रवाह के लिए आभारी। मैं धन के प्रवाह के लिए आभारी। आई एम ग्रेटफुल फॉर कैश फ्लो। आई एम ग्रेटफुल फॉर कैश फ्लो। आई एम ग्रेटफुल फॉर कैश फ्लो। उसके बाद आता है साउथ। अगर किसी बीमार व्यक्ति को साउथ की ओर रखा तो वो बहुत टाइम ले लेगा ठीक होने में, और कुछ लोग ऐसे हो गए वो ठीक ही नहीं हो गए। अगर साउथ वेस्ट की बाजू अगर उन्होंने उनका बेड रखा हुआ है, चेक करो अपने घर में कोई बीमार व्यक्ति साउथ वेस्ट की साइड तो नहीं है, साउथ की साइड तो नहीं है, तो जल्दी वो ठीक नहीं हो पाएगा। उसको हो सके तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में रखो 1 महीने, फिर उनको आप साउथ वेस्ट में शिफ्ट कर सकते हैं या ईस्ट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो उनके लिए एक अफर्मेशन है मैं नियमित रूप से विश्राम करता हूँ और स्वयं से जुड़ता हूँ। मैं नियमित रूप से विश्राम लेता हूँ और स्वयं से जुड़ता हूँ। मैं नियमित रूप से विश्राम लेता हूँ और स्वयं से जुड़ता हूँ। I regularly take relaxation and connect with self. I regularly take relaxation and connect with self. I regularly take relaxation and connect with self. उसके बाद आता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अगर वहां पे टॉयलेट आ रहा है, किचन आ रहा है, तो हेल्थ की दिक्कत हो सकती है, पैरों का प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप के इश्यू आ सकते हैं। अगर वहां पे इश्यू है तो आप ये रेडिकल अफर्मेशन वहां पे कर सकते हो, वो जगह पे जाके। आई एम इजीली एंड इफेक्टिवली मेंटेन रिलेशनशिप। आई इजीली एंड इफेक्टिवली मेंटेन रिलेशनशिप। I easily and effectively maintain relationship. मैं आसानी से और प्रभावी ढंग से संबंध बना के रखता। मैं आसानी से और प्रभावी ढंग से संबंध
बना के रखता हूँ। मैं आसानी से और प्रभावी ढंग से संबंध बना के रखता हूँ। फिर आता है वेस्ट डायरेक्शन। वेल्थ हमको प्रगति देता है, हमको आगे बढ़ाता है, हमारा प्रोग्रेस उसके हाथ में रहता है। वो प्रोग्रेस स्पिरिचुअल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, रिलेशन में प्रोग्रेस। थिंकिंग जो बढ़ना चाहता है ना, वो वेस्ट, वहां पे अगर वहां पे कोई टॉयलेट वगैरह कुछ आ रहा है गलत स्थान पे, यहाँ बहुत गंदा है, या किचन आ रहा है, हाँ, तो वहां पे ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको अच्छा बनाने के लिए आप ये परमिशन कर सकते हैं। I peacefully progress for gain and profit. 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 मैं लाभ और मुनाफे के लिए शांतिपूर्ण प्रगति करता हूँ। मैं लाभ और मुनाफे के लिए शांतिपूर्ण प्रगति करता हूँ। मैं लाभ और मुनाफे के लिए शांति से शांतिपूर्वक प्रगति। तो ये हो गया हमारा वेस्ट। अभी आता है नॉर्थ वेस्ट, NW, यानी कि वायव्य कोण। अगर वहां पे डिस्टर्बेंस है तो सपोर्ट कम मिलेगा। वहां पे कहीं ना कहीं हमारा बेडरूम आ रहा है, रसोई घर आ रहा है, या कुछ गंदी चीजें पड़ी, यहाँ पे वहां पे ऐसी कुछ पड़ी चीजें पड़ी हैं जो वो दिशा में मैच नहीं हो रही। वहां पे पानी पड़ा, आग पड़ी, तो वो चीजें एंटी हो सकती है। तो हमको सपोर्ट नहीं मिल सकता, बैंक से लोन नहीं मिल सकती, लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा जब चाहे। तो आई एम ओपन एंड रेडी टू गेट यूनिवर्सल सपोर्ट। आई एम ओपन एंड रेडी टू गेट यूनिवर्सल सपोर्ट। आई एम ओपन एंड रेडी टू गेट यूनिवर्सल सपोर्ट। मैं सर्वभौतिक समर्थन पाने के लिए तैयार। मैं सर्वभौतिक समर्थन पाने के लिए तैयार। मैं सर्वभौतिक समर्थन पाने के लिए तैयार। अभी लास्ट डायरेक्शन नॉर्थ। नॉर्थ यानी कि नई नई अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हम सब अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए घूमते हैं। अपॉर्चुनिटी कब मिले, कब ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिसको पकड़ के हम विकास अच्छा कर पाए, कुछ ऐसी चीजें मिल जाए जिससे हम आगे बढ़ पाए। तो उसके लिए नॉर्थ दिशा रहती, बहुत पवित्र दिशा है और उनको अच्छा आगे बढ़ाती है। अगर वहां पे टॉयलेट आ रहा है, आपका किचन आ रहा है, या फिर बेडरूम भी आ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। तो उसके लिए अफर्मेशन है, आई एम इजीली रेडी टू रिसीव न्यू अपॉर्चुनिटी। आई एम इजीली रेडी टू रिसीव न्यू अपॉर्चुनिटी। I am easily ready to receive new opportunity. मैं नए अवसर प्राप्त करने के लिए आसानी से तैयार रहता हूँ। मैं नए अवसर प्राप्त करने के लिए आसानी से तैयार रहता हूँ। मैं नए अवसर प्राप्त करने के लिए आसानी से तैयार रहता हूँ। तो ये रहे हमारे नॉर्थ के अफर्मेशन। अभी ब्रह्मस्थान, घर के बीच का अफर्मेशन, उसके लिए कोई अफर्मेशन नहीं रहता। वहां पे जाके आपको डायरेक्ट मेडिटेशन करना, ध्यान में चले जाना। वहां पे आप हल्का सा म्यूजिक बजा सकते हो, कपूर भी जगा सकते हो, या रेडिकल अफर्मेशन, कोई भी रेडिकल अफर्मेशन आप कर सकते हो। उसको क्लीन रखो, ज्यादा अच्छा है। तो आज हमने बात की हीलिंग के लिए, हेल्थ के लिए और हैप्पीनेस के लिए वास्तु का कैसे उपयोग करें। अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो हम आगे भी मिलेंगे कि मनी के लिए हम वास्तु का कैसे उपयोग कर सकते हैं, रिलेशन को अच्छा बनाने के लिए वास्तु का कैसे उपयोग कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हम आगे के वास्तु के पाठ लाएंगे। तो आज का हमारा ये हेल्थ का वास्तु के लिए जो था प्रोग्राम, यहाँ पे पूर्ण करते हैं। पर आपके क्वेश्चन मुझे जानने हैं, कोई क्वेश्चन किसी को पूछने हैं। आई जस्ट वांट टू नो, मेरी डॉटर के लिए जो आपने बताया था वो नॉर्थ वाला बोलेंगे ना? नॉर्थ वेस्ट वाला। या मैं आई एम रेडी टू रिसीव अ न्यू अपॉर्चुनिटी, हाँ यही उसके लिए कमरे में बोलूं ना जाके? हाँ, वही उसके कमरे में बोल। ओके, थैंक यू। पूना जी ने हाथ उठाया।
Anybody else has questions? Just raise your hand. It will be easier. Yes, Bhuvna? जिगर जी, वो मेरा बेडरूम है वेस्ट में, और आई एम फेसिंग द ईस्ट एंड स्लीपिंग, पर मुझे थोड़ा एंजाइटी है। ईस्ट की साइड सर रखते हैं कि पैर रखते हैं? वेस्ट के साइड पैर, ईस्ट के साइड हेड, फिर भी एंजाइटी। एक दूसरी चीज Because- बताओ कि आपके रूम में कोई आईना है बेडरूम में? नहीं 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 है। टीवी है? नहीं है। कोई ऐसा फर्नीचर है जिसमें आपका रिफ्लेक्शन दिखता हो? मतलब हाँ, सामने तो वो रहता है ना, वो द मिरर है, पर वो मिरर नहीं है जो विंडो है। ओके, मिरर तो है ना, उसमें रिफ्लेक्शन दिखता है आपका? मेरा नहीं दिखता है, रात बेड को का? बाहर जो रहता है वो दिखता है। ठीक है, वो चलेगा। और हम्म। पेन कौन सा है, कलर कौन सा है दीवार में? क्रीम कलर का, क्रीम। क्रीम कलर। नहीं, बेडरूम में थोड़ा पिंकिश लैवेंडर टाइप का, तो पिंकिश, जो आपका शर्ट है ना, वो वाला जो। तो वहां पे आप व्हाइट कलर का बल्ब लगा दो, 0 वोल्ट। वाइट और ये अपन येलो लाइट है, तो इसको व्हाइट कर दो। येलो थोड़ा एंटी रहेगा, इसको बढ़ाएगा। व्हाइट कर सकते, व्हाइट भी कर सकते हो और ब्लू भी कर सकते हो, ब्लू। क्योंकि वो तत्व पानी का आता है वहां पर। तो ब्लू पानी का रिप्रेजेंट करता है। ब्लू लैंप लगा सकते हो, नाइट लैंप भी कर सकते हो ब्लू कलर। आपको वो प्रॉब्लम क्या आती है? नहीं, एक्चुअली जो प्रॉब्लम जो रहता है कि मुझे रात को नींद नहीं आती है। सुबह सुबह नींद आती है अच्छी वहाँ। तो क्या आपके बेड के नीचे कुछ पड़ा रहता है? बेड के नीचे वैसा कुछ भी नहीं है। एक वो टाइप का बेड है जो जिसका नीचे कुछ नहीं है, ऐसा सॉलिड बेड है। और ग्राउंड फ्लोर पे सोते हो या ऐसा कुछ होता है फ्लैट में? नहीं, फ्लैट है, ये फ्लैट है। हाँ। तो आप ये ब्लू कलर का एक बल्ब लगा के देखो और अफर्मेशन करके देखो क्या होता है। थैंक यू सो मच। कोई टॉयलेट है अंदर इनबिल्ट? हाँ, तो टॉयलेट है वो ईस्ट में, वही बेडरूम में नहीं है? बेडरूम में नहीं? बेडरूम में ही ईस्ट साइड में, वेस्ट में जो है, ईस्ट साइड में है जो आपका बेडरूम बेडरूम। वेस्ट में है, तो इस साइड कैसे टॉयलेट आएगी? तो क्योंकि वो तो सामने सामने रहता है। वेस्ट इस साइड रहता है, ईस्ट इस साइड रहता है। हाँ, तो जहाँ मैं सोती हूँ वही साइड में जो है। तो आपको क्या करना है, आप सोने से, आपका बेड है और जो टॉयलेट है उसके बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा रख देना। हाँ। नहीं, स्पेस है वैसे तो वेस्ट भी में जो। तो भी हाँ, तो लकड़ी एक का। पार्टीशन रह जाएगा, एक एनर्जी का पार्टीशन हो जाएगा। जब लकड़ी रखते हैं तो एनर्जी का पार्टीशन हो जाता है बीच में। तो वो टॉयलेट अलग गिना जाता है, आपका बेडरूम अलग गिना जाता हाँ, वैसे तो लकड़ी का कुछ डिजाइन बना है, पर हम जो तो सो दैट वी कैन कीप अ टीवी देयर, पर मैं टीवी नहीं रखी हूँ बिकॉज आई नो। तो मे बी इट इज जस्ट, मे बी इट्स ऑल राइट, बट मे बी इट इज माई एंजाइटी। हाँ, तो एंजाइटी पे काम कीजिए। और मैंने परमिशन दिया है ना वेस्ट का, या आई थिंक आई सो। पीसफुली प्रोग्रेस वाला के बाद। या thank you so much, thanks. Thank you, Bhuvna. Anybody else has a question? Otherwise, we call the session to an end because Jigar is coming back again next session, Wednesday, and he'll tell us more from a different angle. So yes, and I hope you enjoyed the session today because yes, who is this? Shriya. Okay, yes, Shriya. Yeah, hi.
have it. Jigar ji, firstly, fantastic talk. Thank you so much Thank for you. these useful tips, and I love the radical statements. It was pretty new, vast or radical को integrate करना. Thank you. It's my first tryst with it. Thank you. So I have a question कि तो मैं डॉक्टर हूँ और मतलब होम्योपैथिक डॉक्टर, तो मैं दवाइयाँ जो है कभी कभी पेशेंट्स को घर से भी डिस्पेंस करती हूँ, तो मैं घर में भी मेडिसिन रखती हूँ, तो वो मेडिसिन मुझे घर पे कहाँ में रखने चाहिए, विच कौन से डायरेक्शन में रखने चाहिए? उसको WSW में रखो, वेस्ट साइड साउथ की बाजू में रखो। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच। और नॉर्थ वेस्ट की साइड भी रख सकते हो। नॉर्थ वेस्ट में क्या सेलिंग आपका ज्यादा होगा? मैंने फिलहाल एग्जैक्ट साउथ में रखा है, मतलब साउथ में थोड़ा वेस्ट की साइड ले जाओ। हाँ, साउथ वेस्ट में है। वेस्ट ओके की साइड साउथ कम आना चाहिए, वेस्ट ज्यादा आना चाहिए, वहां पे ओके, बेस्ट जगह है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम देगा। आपने कहा साउथ में रखा है ना, हाँ वहां पे दिक्कत आएगी। वो जैसे हमारे पूर्वजों की दिशा होती है, हमारे पूर्वज वहां पे रहते हैं। साउथ में हाँ, तो एंसेस्टर का थोड़ा इश्यू हो सकता है। हम्म। एंसेस्टर हीलिंग का प्रोग्राम आ रहा है हमारा, अटेंड करो उसमें। नहीं, एंसेस्ट्रल हीलिंग वगैरह तो एफसीज में किया हुआ है मैंने, सो दैट इज ऑल डन, बट ये मतलब साउथ में रहेगा तो दिक्कत आएगी, तो उसके लिए कुछ एफर्मेशंस है क्या? हाँ, मैंने बताया ना, साउथ वेस्ट का अफर्मेशन ये करो, वेस्ट का अफर्मेशन भी कर सकते हो और साउथ वेस्ट का भी कर सकते हो। इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा, आप देखेंगे। ओके ओके, श्योर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जिगर, बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा है सबके लिए, और तुम्हारा प्रोग्राम तो हमेशा सबको पसंद आता है। तो हम बहुत बेसब्री से अगले हफ्ते का इंतजार करेंगे, फिर आपसे और सुनेंगे वास्तु के बारे में। एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू to please leave your feedback on Circle of Peaceful Progress, because it's important that if you enjoy this, not only about enjoyment, if this is worthy, so that we can bring similar programs, for you in the future. What would you like us to repeat? What do you want us to talk about? And yes, it would be good to give your feedback on the page. Please do that, and see you again next Wednesday. Have a good evening. Bye-bye.